सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार क्लास। जो कल पढ़ाए थे उसका आज पार्ट सेकंड है, कल पढ़ाए थे पार्ट फर्स्ट था मानव नेत्र का। तो ठीक उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां पर छोड़े थे वहां से शुरुआत करेंगे, जीरो से हीरो तक ले जाएंगे आपको। लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक। उससे पहले हम बता दें आपको, कल आपने जो पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में, आपने कल कार्निया के बारे में पढ़ा था, रेटिना के बारे में पढ़ा था, पीत बिंदु के बारे में पढ़ा था, अंध बिंदु के बारे में पढ़ा था, कंचाव, मतलब जितने भी लिक्विड पार्ट पाए जाते हैं कल हम सारा कुछ पढ़ा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चूकिए मत, पछताइए मत, ना ही शर्मिंदा हो, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। तो उसी के साथ आप और अदर क्लासें देख सकते हैं हमारी, जो कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई है, और पूरा प्लेलिस्ट आपको वीडियो में, पूरा प्लेलिस्ट जो भी वीडियो से एकत्रित पूरा भरा हुआ है, जैसे कहते नहीं है पूरा घड़ा भरा हुआ है जलों से, वैसे हमारा पूरा प्लेलिस्ट भरा है ज्ञानों से। आप जाइए साइंस और मैथ का वीडियो देखिए और आप देखकर एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा रिजल्ट, उस अच्छे परिणाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, चाहे वो प्रवेश परीक्षा नवोदय का हो, या फिर हाई स्कूल का हो, या फिर क्लास 9 का हो, ठीक। तो आपके लिए सारी क्लासें प्रोवाइड की गई है। और जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनका बेसिक से मैथ नहीं सही है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक। तो आपको हम बताएंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, जो कि हर साल पेपर में आता है 2 नंबर का, ठीक। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आप उनके बारे में मत सोचिए जो आपको बोलते रहते नहीं भी पढ़ो मत, हो जाएगा, पढ़ो मत, हो जाएगा। यार होगा कहां से? अगर आपको किसी की बातों को सीरियस लेना है तो उनकी बातें सीरियस लीजिए जो तुम्हें इस धरती पर लाए हैं, जो तुम्हें पाल पोस कर बड़े किए हैं, जिसे हम बोलते हैं माता पिता। आप उनके बारे में सोचिए और उनके बारे में सोच कर ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि और काम आने वाले नहीं है सिवाय माता पिता के, ठीक। तो उनसे आप लड़िए झगड़िए नहीं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जो भी वो बताएं वो अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कभी वो गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत होने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ने झगड़ने लगे, ठीक। तो अच्छे से गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आइए हम यहाँ आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जब व्यक्ति की आंखें खराब होने लगती हैं, जब उसका समंजन क्षमता मानव नेत्र की कम होने लगती है, तो मतलब कि देखने की प्रवृत्ति का घटना। आप किसी को, मान लीजिए आप अभी खड़े हैं और आपको बता दें मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आपको बता दें कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मान लीजिए हम अखबार पढ़ते हैं, अभी हम युवा अवस्था में, तो हमको सारे अखबार के हेडलाइन, छोटे छोटे अक्षर आसानी से दिखने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए जो हमारे दादा हैं घर में, जो हमारे नाना है, मामा है, जो बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं, जब उन्हें अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो ऐसे पढ़ते हैं चश्मा लगा के, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब कुछ लोगों का चश्मा नीचे होता है, कुछ लोगों का सामने होता है। तो उन सब बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ लोग होते हैं नजदीक करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दूर करके पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? रीजन क्या है? आप हर एक टॉपिक में, हर एक प्रश्नों में रीजन ढूंढिए, ऐसा क्यों होता है। जब तक आप ऐसा नहीं ढूंढेंगे आप शायद सही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो आज मतलब कि दादा हमारे या फिर जो हमारे बाबा हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त क्यों न्यूज़पेपर को दूर करके पढ़ते हैं, क्यों न्यूज़पेपर को पास करके पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है, वो क्यों ऐसा करते हैं, चश्मा क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट की वस्तु, इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब है हमारा कि अगर आप यहाँ पर साफ देखिए, निकट वस्तु मतलब कि उल्टा समझिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, पास की अच्छी दिखाई देगी। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूज़पेपर है, आप 25 सेंटीमीटर के पास करेंगे तो आपको सही दिखाई देगी, 25 से दूर करेंगे तो सही नहीं दिखाई देगा। तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष रहता है। कब? जब व्यक्ति को
पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आप समझिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही है परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके मानवनेत्र में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। यह होता क्यों है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, उसे हम देखेंगे। ठीक, जो इसका कारण होता है, रीजन, मतलब इस दोष का होने का रीजन ये है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। जो हमारा नेत्र लेंस होता है, मान लीजिए नेत्र लेंस ऐसे होता है, इसमें वक्रता केंद्र जो होता है वो वक्रता बढ़ना चालू हो जाता है, जिससे फोकस दूरी, इनके बीच की फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होती है, तो यह फोकस दूरी कब जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। जब वक्रता केंद्र बढ़ेगा मानवनेत्र की और फोकस दूरी कम होगी तो सीधी सी बात है, जो इमेज बनेगा सही से इमेज नहीं बनेगा, दूर का जो इमेज होगा सही से नहीं बनेगा। इमेज बनेगा कहाँ पर, रेटिना से पहले बनना चालू हो गया, मतलब रेटिना से पहले बनना चालू हो जाएगा प्रतिबिंब, तो वहां दिक्कत होने लगती है, तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। फिर से हम समझा रहे हैं आपको, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब नेत्र लेंस की वक्रता केंद्र बढ़ जाता है, वक्रता बढ़ने का मतलब है फोकस दूरी का कम होना। जब किसी भी मानव नेत्र की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगा। ठीक, तो इसी के साथ इसका और एक रीजन ये है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मतलब कल हम आपको वीडियो में बताए थे कि जो हमारे मानव नेत्र का इमेज बनता है, आप किसी को देखे उसका जो इमेज बनेगा रेटिना पर बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये दोष हो गया है तो जो प्रतिबिंब, जो इमेज जो बनेगा फोटो आपके रेटिना से पहले बनना चालू हो जाएगा। रेटिना से पहले बनना चालू हो जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी, फिर यही दोष हो जाएगा। इसे दूर कैसे किया जाता है, इसे दूर कैसे किया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर। मतलब कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, जिनके अंदर, जिनके मानव नेत्र में या फिर जिनमें निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, वो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि एक नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र, किसी भी मानव को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सीधे यहाँ पर एक नंबर पा सकते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। उसके बाद हम इसी तरह दूर दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे आपको। इसका सेम अपोजिट, मतलब इसका सेम अपोजिट, बिल्कुल इसी तरह अपोजिट, बस उल्टा है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की या नजदीक स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगर आपको दूर की वस्तुएं सही दिखाई दे रही हैं, पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों को होता है कि दूर की अच्छी दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उनके लिए बता रहे हैं जिन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उनमें दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है। ठीक, उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वक्रता कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसमें दूर दृष्टि दोष में मान लीजिए ऐसे आपका मानव नेत्र का जो लेंस है ऐसे रहता है। ठीक, अब मानव नेत्र का लेंस होता है, यहाँ पर जो वक्रता केंद्र होता है या फिर वक्रता जो होता है, वक्रता कम होने लगती है। मतलब अगर वक्रता इतना है, अगर थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, कम होगा तो ये फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष मतलब उसे दूर की स्पष्ट दिखाई देगी, नजदीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारा इमेज होता है, जो मतलब कि फोटो होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। जब रेटिना के पीछे बनने लगेगा दूर की स्पष्ट दिखाई दे लेगी और नजदीक के बढ़िया दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। इसका निवारण, इसका सलूशन, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, अगर आप में हो गया तो आप कैसे दूर करेंगे। इस दोष को दूर करने के लिए आप जब चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर दे देगा, कहेगा लगाओ, बढ़िया दिखाई देने लगेगा। फिर वो बैलेंस करता है कि जो हमारा रेटिना के पीछे बनता है इमेज, वो थोड़ा नजदीक बनने लगेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारी प्रतिबिंब होगा, जो हमारी परछाई होगी, जो हमारा इमेज होगा, जो हमारा फोटो होगा, वो सही से बनने लगेगा। ठीक, तो ये मतलब रेटिना बनने लगेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शॉर्टकट में लिखवाया हुआ हूँ। ठीक, आप वीडियो को रोक रोक कर जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं। फिर से हम आपको एक बार रिकॉल करते हैं डिफिनेशन को, आप उसे अच्छे से नोट करिएगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु
दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वहां पर कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसका रीजन, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि मानव नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। और लिखें इसके आगे कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले फोकस पर बनता है, मतलब रेटिना से पहले फोकस पर बनने लगता है, तो वो आपका कारण हो गया। निवारण ये है कि इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में मानव नेत्र में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वहां पर दूरदृष्टि दोष होता है। और कारण यह है कि मानव नेत्र की वक्रता केंद्र कम हो जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था नॉर्मल स्थिति में, रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है, तो वहां पर क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। इसका निवारण यह है कि इसे दूर करने के लिए आप उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये था। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर उतार लें, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। अब यहां पर देखेंगे आप जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है। जरा दूरदृष्टिता में दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई। वाह, क्या समझोगे। उसमें था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अब आ गया जरा दृष्टि दोष। इसमें तो ना आपको पास की दिखाई देगी ना तो दूर की दिखाई देगी, बड़ा सारा सस्पेंस है। अब यहाँ पर दोनों स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो वहां पर आदमी को कौन सा दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। अब इसमें रीजन क्या होता है होने का? रीजन ये होता है कि जो मानव नेत्र की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनमें शक्तियां कम बची रहती हैं, तो उसका निवारण, उसका उपचार, उसका उपाय यही एकमात्र है कि डॉक्टर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करता है उसके चश्मे में। द्विफोक्सी लेंस का कभी कभी आप दादी या दादा को देखते होंगे, ऊपर भी लेंस लगा रहता है, नीचे भी लेंस लगा रहता है, बड़ी समस्या है। अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है। अब जब निकट की वस्तुएं देखनी होती है तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दूर की देखनी तो अवतल, तो दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में जो चश्मा बनाया जाता है दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब भाई बंधु होता है ना, कि कभी आप सुने होते हैं कि वो मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस में छटे हुए हैं। कोई भी यूपीपी, मिलिट्री, आर्मी वगैरह की जो रेस वगैरह करने के बाद मेडिकल में पहुंचते हैं तो उनसे एक बाकायदे परीक्षण कराया जाता है उनका है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस में लड़के छट जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको डॉट 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 करके मान लीजिए 5 कलर का रेड से लिखा हुआ है, उसमें डॉट 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 बहुत सारे रंग रहते हैं, उसमें से आपको पहचानना होता है। तो जिस भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है वो नहीं पहचान पाता, एक विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता। तो वहां पर उसका उपचार क्या है? उसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि ये जन्मजात होता है, अनुवांशिकी रूप है, मतलब कि अनुवांशिकी रोग है। आपके अगर पीढ़ी में किसी को रहा होगा तो आपको भी वो रोग होगा जीन के माध्यम से। अगर कहते हैं गुणसूत्र जो आपके पहले वाली पीढ़ी में थे वो गुणसूत्र आप में आ गए, अगर उनमें कोई दादा या फिर दादा के दादा या फिर उनके परदादा में अगर किसी को किसी को भी अगर कलर ब्लाइंडनेस था तो आप में भी होगा। ये अनुवांशिकी रोग है, इसे आप नहीं, इसका कोई उपचार ही नहीं है, ना इसका कोई निवारण है। अगर आप में है तो आप इसे एक मतलब कि ऐसा मानिए जब तक मैं रहूंगा ये मेरे साथ रहेगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई निवारण नहीं है। उसके बाद मोतियाबिंद आप सुने होंगे। मोतियाबिंद में होता क्या है, कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये आदमी में मतलब थोड़ा यहाँ पर जो पुतली होती है हमारी, वहां पर कुछ क्रिस्टलीय रूप में जम जाते हैं, कण जम जाते हैं। ठीक, अब कण जमने के बाद यहाँ पर उसका जो दुधिया और धुंधला हो जाता होता नहीं है, कहीं धुंधला हो जाता है मतलब दुधिया टाइप का। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए वही होता है कि दादा ने ऑपरेशन करवाया है आंखों का, चढ़ेगा चश्मा काला, देखेंगे फिर बढ़िया सा अच्छा एक सुंदर सा संसार।
तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर करता है क्या, शल्य चिकित्सा के माध्यम से वो उसे हटाता है ब्लेड के वगैरह से। जब पुतली आइरिस हमारा साफ होता है तो हमें साफ दिखाई देने लगता है। तो इसका उपचार, इसका निवारण यही है कि डॉक्टर शल्य चिकित्सा के माध्यम से, शल्य चिकित्सा मतलब जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से पुतली आइरिस साफ करता है, जिससे व्यक्ति को साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। ठीक, अब यहीं पर आप इसे अच्छे से उतार लीजिए और मानव नेत्र हमारा खत्म होता है, मतलब चैप्टर पूरा होता है। तो इसके बाद अच्छे से आप इसका रिवीजन करके जाइएगा। मेरा मानना, मेरा एक्सपीरियंस है, इस चैप्टर से आपको 4 से 6 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं, 4 से 6 नंबर। तो आप अच्छे से प्रयास कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और बहुत ही अच्छे से मेहनत करके चलते हैं। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का कमेंट बहुत ही कम रहता है, तो आप लोग उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ पढ़ते रहिए जिस उमंग के साथ आप पढ़ते आए हैं, और अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे हम आपको देने का कंटेंट, और आप भी अच्छा पाएंगे। होता नहीं है, आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नए बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों में बाजी लगाने चले हैं। ठीक, तो इसी तरह आप आसमां से लड़ने का हुनर जानते हैं, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को, क्योंकि स्वस्थ होना भी एक कला है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक, तो अपने आप को स्वस्थ, हेल्थफुल रखिए और बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और सपने देखो वो जो आपको सोने न दे, बल्कि वो नहीं कि सो कर देखो। ठीक, तो सपना भी देखिए जो आपको सोने न दे, क्योंकि आपका रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। एक अच्छे सुनहरे पल का हमें भी इंतजार है, आपके रिजल्ट से लेकर आपके घर वालों को है। तो आप कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।